ब्रह्मांड के अधिपति। एक पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में समस्त आकाश उनके अधीन हो गया। अब तीसरे पग के लिए स्थान शेष न रहा। गगन भेदी स्वर में भगवान ने कहा, हे गाइस, तो हमने महाअवतार वामना पे रिएक्ट किया है, जिसका पार्ट 1 हो चुका है। ये अभी पार्ट 2 है, विच इज गेटिंग वेरी 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 इंटरेस्टिंग by Bhakt Vatsal Production. So before I start, hello, I'm Monali Naika. Welcome to my channel नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go। आभा फैल जाती। उनके द्वार से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता। उनकी उदारता इतनी विलक्षण थी कि माता लक्ष्मी स्वयं उन पर प्रसन्न हुई। महाज्ञानी गुरु शुक्राचार्य ने जब देखा कि सम्राट महाबली का तेज और सामर्थ्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उन्होंने दिव्य यज्ञ किया। वेद मंत्रों की गूंज और तप की अग्नि से प्रकट हुआ एक अजेय रथ, स्वर्ण और रत्नों से जड़ा, अपराजेय कवच से घिरा हुआ, जिसके पहियों की गर्जना आकाश को हिला देती थी। इस रथ पर आरूढ़ होकर कोई भी शत्रु तुझे पराजित नहीं कर पाएगा। जब सम्राट महाबली उस दिव्य रथ पर सवार हुए तो मानो तीनों लोक उनके संकल्प के आगे झुक गए। उन्होंने अपनी संगठित सेना के साथ स्वर्ग पर चढ़ाई की। युद्ध छिड़ा, देवसभा कांप उठी। इंद्र ने अपने वज्र से प्रतिरोध किया। वाव, विजुअल्स देखो ना यार। इंद्र परास्त हुआ और स्वर्ग का सिंहासन भी अब असुर सम्राट के चरणों में था। महाबली ने अपराजय विजय पाई। अब वे तीनों लोकों के सम्राट बने। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी दानशीलता और न्यायप्रियता। उनका साम्राज्य धर्म, भक्ति और समर्पण का प्रतीक बन गया। कहते हैं कि सम्राट महाबली को किसानों का राजा कहा जाता। उनके शासन में कोई भूखा नहीं रहा, कोई अन्याय का शिकार नहीं हुआ। महाबली की यह करुणा और दानशीलता उन्हें देवताओं से भी महान बना रही थी। देवता दिशाओं में भटक रहे थे, उन्हें कहीं आश्रय नहीं मिल रहा था। उनकी आराधना सुनने वाला कोई नहीं बचा था। इस अपमान और असहायता को देख देवमाता अदिति का हृदय व्याकुल हो उठा। वे तप में लीन हुई और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। आंखों में अश्रु और स्वर में करुणा के साथ उन्होंने प्रार्थना की, स्वामी, आपने एक बार मुझसे वचन दिया था कि जब समय आएगा आप मेरे पुत्र रूप में अवतरित होंगे। वह समय अब आ गया है। मेरी गोद को पवित्र करें और पुत्र रूप में अवतरित होकर देवताओं का उद्धार करें। आदित्य की विनती से वैकुंठ कांप उठा। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, देवी, तुम्हारी साधना सफल हुई है। अब मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा और वामन रूप में अवतरित होकर धर्म और संतुलन की रक्षा करूंगा। और राशि कश्यप के आश्रम में आदित्य के गर्भ से भगवान विष्णु ने जन्म लिया। वह बालक अत्यंत तेजस्वी था। आंखों में दिव्यता और मुख पर मासूमियत झलकती थी। संपूर्ण वातावरण शुभ शकुनों से गूंज उठा। देवताओं ने प्रसन्न होकर जय घोष किया, जय वामन देव, जय विष्णु अवतार। उस बालक का नाम वामन, बौने रूप में किंतु तेज और शक्ति से अपार। उसके जन्म ने देवताओं के हृदय में आशा की लौ जला दी। अब समय आ गया था कि महाबली की दानशीलता की परीक्षा हो और वामन अवतार से ब्रह्मांड का संतुलन पुनः स्थापित हो। काल का प्रवाह निरंतर बढ़ता गया। देवताओं की स्थिति अब और भी दयनीय हो चुकी थी। स्वर्ग का वैभव असुरों के अधीन था और देवगण दिशाओं में भटक रहे थे। उनकी व्याकुलता दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। इसी बीच असुरों के सम्राट महाबली का साम्राज्य और भी प्रखर हो उठा। उनका यश केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि तीनों लोकों में गूंजने लगा। उनकी दानशीलता, धर्मप्रियता और भक्ति की गाथाएं दूर दूर तक फैली। सम्राट ने निश्चय किया, मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा। इन यज्ञों से मेरा राज्य अटल और स्थायी हो जाएगा और यह भी प्रमाणित होगा
कि दान और धर्म से ही सच्चा साम्राज्य फलता फूलता है। समय बीतता गया और एक एक करके 99 यज्ञ संपन्न हो गए। ओहो। अब अंतिम यज्ञ का दिन आ पहुंचा। यज्ञशाला के मध्य विशाल हवन कुंड प्रज्वलित था। उसमें आहुति की लपटें उठ रही थीं, मानो अग्निदेव स्वयं उस यज्ञ को स्वीकार करने आए हों। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज थी। उन ध्वनियों से पूरा गगन पवित्र हो उठा। उसी समय यज्ञशाला के द्वार पर एक दिव्य ब्राह्मण बालक का आगमन हुआ। छोटा कद, किंतु मुख पर अद्भुत तेज, आंखों में दिव्यता और वाणी में मधुरता। उनके तेज से पूरा वातावरण पवित्र हो उठा था। सम्राट महाबली ने आदरपूर्वक कहा, ऋषि कुमार, आप जो चाहें मैं दान दूंगा। सोना, चांदी, रत्न, हाथी घोड़े, नगर, ग्राम, यहां तक कि मेरा साम्राज्य भी आपके लिए है। राजन, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। महाबली ने विस्मय से देखा और गंभीर स्वर में कहा, ऋषि कुमार, मेरे यज्ञ का नियम है, मैं किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता। आप यदि कुछ नहीं मांगेंगे तो यह मेरे यज्ञ का अपमान होगा। कृपा कर बताइए, आपको क्या चाहिए? तब वामन ने अपनी दृष्टि उठाई। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का रहस्य झलक रहा था। उन्होंने कहा, राजन, मैं जो मांगने वाला हूं, पहले यह वचन दीजिए कि आप उसे अवश्य देंगे। महाबली ने अपने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, ऋषि कुमार, यह मेरा संकल्प है। आप जो मांगेंगे मैं उसे अवश्य दूंगा। यह स्वयं भगवान विष्णु है जो देवताओं की ओर से आपके सामने खड़े हैं। यदि आपने वचन दे दिया तो सब कुछ उनसे छिन जाएगा। सभा स्तब्ध रह गई, परंतु सम्राट का चेहरा शांत और गंभीर बना रहा। उन्होंने आदर से गुरु की ओर देखा और कहा, गुरुवर, यदि यह स्वयं विष्णु हैं तो यह तो मेरे लिए और भी सौभाग्य की बात है। जिस भगवान के लिए लोग कठोर तप करते हैं, यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं, वही भगवान आज मेरे यज्ञ में याचक बनकर आए हैं। क्या इससे बड़ा गौरव मेरे लिए और कोई हो सकता है? मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। शुक्राचार्य क्रोधित हुए, पर सम्राट की अडिग भक्ति और दानशीलता डिग्गी नहीं। महाबली ने गर्व से कहा, ऋषि कुमार, आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगा। यह मेरा अटल संकल्प है। तब वामन ने मधुर स्वर में कहा, महाराज, मुझे केवल उतनी भूमि चाहिए जिसे मैं अपने 3 पगों में नाप सकूं। महाबली हंस पड़े। हे ब्राह्मण देवता, आप मुझसे कुछ बड़ा मांग सकते थे, सोना, चांदी, रत्न, लेकिन आप केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं। मैं वचन देता हूं कि मैं आपको 3 पग भूमि अर्पित करता हूं। उन्होंने अपने कर कमलों से जल अर्पित किया और दान का संकल्प पूरा किया। दान का संकल्प पूर्ण होते ही अचानक यज्ञशाला कांप उठी। वेद मंत्रों की ध्वनियां और तीव्र हो गईं। अग्निकुंड की ज्वालाएं आकाश को छूने लगी। वे थे स्वयं विष्णु का विराट रूप, जिनके उदय से ब्रह्मांड प्रकाशमय हो उठा। देव स्तब्ध रह गए, असुर विस्मय में कांप उठे। आर्षि और मुनि निःशब्द होकर चरणों में झुक गए। उस क्षण संपूर्ण सृष्टि मानो एक ही स्वर में पुकार उठी, यही हैं धर्म के पालनहार, ब्रह्मांड के अधिपति। एक पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में समस्त आकाश उनके अधीन हो गया। अब तीसरे पग के लिए स्थान शेष न रहा। गगन भेदी स्वर में भगवान ने कहा, राजन, अब बताओ, मेरा तीसरा पग कहां रखूं? यज्ञशाला में गहरा सन्नाटा छा गया। देवताओं की दृष्टि स्तब्ध थी। असुरगण भय से कांप रहे थे, परंतु सम्राट महाबली का चेहरा शांत था। वह आगे बढ़े, विनम्रता से झुके और बोले, प्रभु, आपने अपने 2 पगों में पृथ्वी और आकाश समेट लिया। अब तीसरे पग के लिए स्थान केवल एक है, मेरा सिर। मेरे वचन को पूर्ण कीजिए। मैं अपना जीवन, अपना अहंकार सब आपके चरणों में समर्पित करता हूं। उपस्थित हर आत्मा ने देखा कि एक असुर सम्राट ने स्वयं भगवान के समक्ष
वचन और दान की रक्षा के लिए अपने प्राण तक अर्पित कर दिए। ये केवल दान नहीं था, ये भक्ति, वचन और समर्पण की पराकाष्ठा थी। भगवान वामन ने करुणा से उनका समर्पण स्वीकार किया। उन्होंने महाबली को पाताल लोक का अधिपति बना दिया। पर यह पराजय नहीं थी, बल्कि अनंत गौरव का क्षण था। तुम युगों युगों तक स्मरण किए जाओगे और मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बनकर रहूंगा। पर महाबली की स्मृति आज भी जीवित है। कहते हैं, जब भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बनाया तो महाबली ने प्रार्थना की, प्रभु, मुझे अपनी प्रजा से मिलने का अवसर अवश्य दें। भगवान विष्णु ने वचन दिया, हर वर्ष तुम्हें अपनी प्रजा से मिलने का अधिकार रहेगा। और वही दिन आज ओणम उत्सव के रूप में मनाया जाता है। केरल और भारत भर में यह पर्व महाबली की स्मृति में मनाया जाता है। माना जाता है कि उस दिन महाबली अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं। लोग मानते हैं कि उस दिन सम्राट महाबली स्वयं आकर देखते हैं कि उनकी प्रजा सुखी और समृद्ध है। ये थी सम्राट महाबली और भगवान वामन की दिव्य गाथा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए जय वामन भगवान और बताइए अगली बार आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं, समुद्र मंथन या कोई और। साथ ही हमारे चैनल पर मौजूद नरसिंह अवतार की कमेंट तो अद्भुत कथा चाहिए जरूर मेरे को देखिए। बॉस, क्योंकि ये इतना बेहतरीन कुछ स्टोरीज हमको पता नहीं होते हैं। लाइक ओदम का मुझे सीरियसली कोई आइडिया नहीं था कि इतनी डीप स्टोरी है इसके साथ। ओके, वामन भगवान 3 पग जमीन एंड देन ये सारी चीजें। ओ माय गुडनेस, आपका एनिमेशन इतना अच्छा है कि सो कॉल्ड बड़े बड़े मूवीज के जो बजट थे, इतने बड़े बजट में उन्होंने जो किया, उन्होंने शर्म करनी चाहिए खुद के ऊपर। जो मूवीज वाले लोगों ने किया ना, उन्होंने शर्म करनी चाहिए खुद पे कि यार ये क्या कर दिया बस आपने, करके नहीं ऐसा। इन्होंने बहुत अच्छा किया। बस वो लिप सिंक होता ना अगर, फिर और मजा आता। सिर्फ लिप सिंक नहीं हो रहा है, बट ओवरऑल एनिमेशन, भले वो युद्ध वाला हो या चाहे जो भी शॉट्स हो, युद्ध वाले शॉट्स भी ऐसे डीप और इतने अच्छे हैं कि मेरे पास लिटरली शब्द नहीं है। लिटरली इतना अच्छा, मेरे को बहुत पसंद आया ये। आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। हम सारे अवतार पे करेंगे, नहीं तो रिएक्ट। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं सारे अवतार, बिकॉज आपके साथ साथ मैं भी सीख रही हूँ। मुझे ऑलरेडी नॉलेज नहीं है इतना, मुझे महाभारत वगैरह का नॉलेज है, बट बाकी सब इतनी डीप नॉलेज। मजा आएगा बॉस, हम दोनों को मजा आएगा सुनने में, देखने में, समझने में। मुझे तो अच्छा लगा। आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।